What do you mean by Lewis acid? Which has tendency to accept a lone pair of electron is called Lewis acid. जो lone pair accept करता है, हाँ जी मानसी, सॉरी H2O नहीं है, बिल्कुल शाबाश। H2O एक लुईस एसिड नहीं है। जो आपको 3 मॉलिक्यूल दिए गए हैं उनमें H2O लुईस एसिड नहीं है। ओके, बाकी कैसे हैं? SnCl4 और SO3 कैसे लुईस एसिड हैं ये देखिए। H2O कैसे नहीं है ये भी हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले जैसा कि हमें बताया गया कि लुईस एसिड उन सब्सटेंस को कहा जाता है जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं हमारा ऐसा मानना है वो इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। यानी एक लुईस एसिड बनने के लिए किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है, और अगर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो लुईस एसिड नहीं है। पहला एग्जांपल हम लेते हैं SnCl4 का, टिन टेट्राक्लोराइड का, राइट, टिन टेट्राक्लोराइड। ये देखिए, हमने कहा ये लुईस एसिड है, हमने कहा ये लुईस एसिड है, लेट्स सी हाउ। अगर मैं टिन की बात करूं तो वो कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है, कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है। व्हाट यू मीन बाय फैमिली? फैमिली का मतलब है एक ग्रुप में जो सबसे पहले वाला एलिमेंट होता है, हम ये मानते हैं कि बाकी के जो मेंबर हैं वो उस फैमिली के हैं, राइट, उसकी फैमिली है वो। जैसे कार्बन फैमिली का मतलब है 14th ग्रुप, कार्बन फैमिली का मतलब है कहे सिया जी सुनो प्रभु, कहे सिया जी सुनो प्रभु, मतलब कहे सिया मतलब सीता को कह देते हैं। ओके, सीता जी कह रही है हे प्रभु सुनो, मतलब ऐसा कुछ है यहाँ। ओके, कहे मतलब कार्बन, सिया मतलब सीता, सिया जी जर्मेनियम, सुनो टिन, पीबी लेड, कहे सिया जी सुनो प्रभु, इस फैमिली से बिलोंग करता है हमारा टिन। अब आप कहोगे सर फैमिली से फायदा क्या होगा? गुड़िया ने पूछा टिन का एटॉमिक नंबर क्या है, राइट। मैंने कहा टिन का एटॉमिक नंबर का भाड़ में जाए, मैं ये बता रहा हूं कि वो कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है। अगर वो कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, उसकी कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p2 होगी, राइट। ओके, अच्छा ये धीरे धीरे याद होते हैं कि सर अच्छा कार्बन फैमिली से फिर हम वहां जाएंगे, नहीं, कार्बन फैमिली का पता है तो S2p2, 5 का कोई रोल ही नहीं है, S2p2 इतना बहुत है हमारे लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, S2p2 का मतलब है S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। हमने अपोजिट स्पिन देने हैं, अपोजिट स्पिन रखना है क्योंकि पॉली ऐसा कहता है, राइट। आगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो हम कैसे भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन? पहले एक एक फिल करेंगे, ये किया एक एक फिल, राइट, बाकी खाली बचे रहेंगे। बट अब हमने देखा कि Sn ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बॉन्ड। तो अगला सवाल हमारे दिमाग में है कि वो 4 बॉन्ड बना कैसे सकता है? ऐसे तो नहीं बना सकता, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इस तरीके से उसने 4 बॉन्ड बनाए, ठीक है। क्या यहां 5d है? 5th में D होता है, वो खाली है, 5d खाली है। याद रखना किसी भी ग्रुप में जो पहला मेंबर होगा ना, उसको छोड़कर सबके पास D होगा, उसको छोड़कर सबके पास D होगा। आप कहोगे सर आपको कैसे पता लगा ये बात? ये बड़ी आसान सी बात है, क्योंकि मेरे पास जो ये मेरे पास है ऐसी कोई प्रेडिक्टेबल है, तो उसमें जो पहली लाइन है ना वो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट की है, और सेकंड पीरियड का मतलब है जिनका वैलेंस शेल सेकंड है, बाकी सबके पास 3rd है, 4th है, 5th है। तो इसको छोड़कर 2 को छोड़कर 3 के पास D होता है, 4 के पास D होता है, 5 के पास D होता है। मैं इस आधार पे ये कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं कि फर्स्ट मेंबर को छोड़ दो, बाकी सबके पास D होगा, राइट। बस एक और एक्सेप्शन है, एक तो हीलियम वाले की बात नहीं कर रहा मैं, फर्स्ट को छोड़ोगे तो सेकंड के पास भी D नहीं है, राइट। और एक हाइड्रोजन वाले फैमिली की बात नहीं कर रहा, जिनमें जो 2 ऊपर रखे ना हाइड्रोजन हीलियम, उसको छोड़ दो। हर एक फैमिली में फर्स्ट मेंबर के अलावा सबके पास D है, तो इसके पास D है, ठीक है। तो ये बन गया SnCl4, ठीक है। ये आता है, कौन आता है? मान लेते हैं अमोनिया आता है, ये अपना लोन पेयर देता है, एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा?
क्योंकि कौन खाली है? जोर से बोलो। हाँ, ऑर्बिटल खाली। कौन से ऑर्बिटल खाली है? 5d खाली है। और अगर ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो ये एसिडिक है, तो ये एसिडिक है। सही बात है ना? कौन सा एसिड है? लुईस एसिड। चलिए बच्चों अगला देखते हैं, SO3। SO3 सर सल्फर का एटॉमिक नंबर नहीं पता, ऑक्सीजन का पता है या ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन पता है, S2P4 होती है ऑक्सीजन की, S2P4। ओके, आपको याद नहीं करनी, बेस्ट आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से क्या मतलब है मेरा कि आपको जैसे मैंने कहा सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो आप ये देखिए ऑक्सीजन की क्या होती है, देखिए बार बार बुक में, एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, तीसरी बार वो ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि घर जाकर पहले तो कॉन्फ़िगरेशन रटने बैठ गए, नहीं, आपको लिखनी आनी चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, रटने की जरूरत नहीं है। बार बार देखोगे आप, जो चीजें रिपीट होती जाएंगी वो एकदम परमानेंट मेमोरी में फिट होगी। तो सल्फर S2P4, 3S2 3P4, 3S2 3P4। ओके गुड़िया जवाब देना, सल्फर ने यहां कितने बॉन्ड बना रखे हैं अगर हर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो? कितने बॉन्ड बना रखे हैं अगर ऑक्सीजन, हर एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो? 6। मानते हो? सल्फर ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं अगर हर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो? तो पक्का इसने 6 बॉन्ड बना रखे हैं। क्या इन हालात में ये 6 बॉन्ड बना लेगा? बोलो यार, इन हालात में नहीं बनाएगा। इन हालात में कितने बॉन्ड बना सकता है? 2। हालात से मेरा मतलब जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हुए हैं, कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। कितने लोन पेयर? 2 हाफ फील्ड तो 2 बॉन्ड, 2 फुल फील्ड तो 2 लोन पेयर। एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर यहां गया, तरुण कितने बॉन्ड बनाएगा? कितने लोन पेयर? 1 लोन पेयर। 4 बॉन्ड, 1 लोन पेयर। एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर यहां गया, 6 बॉन्ड, कितने लोन पेयर? 0। राइट, तो जो SO3 होता है बच्चों वो कुछ ऐसा होता है, सल्फर पे कोई लोन पेयर नहीं होता। राइट, ओके। क्या SO3 अमोनिया जब अपने लोन पेयर देगा तो उसे एक्सेप्ट करेगा? खाली है ना? राइट, तो यस, SO3 कैन बिहेव एज ए लुईस एसिड। राइट, अब लास्ट मॉलिक्यूल पे आते हैं जो आपका आंसर है H2O पे। राइट, H2O देखिए, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। देन राइट, कितने बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन? 2। कितने बना रखे हैं? 2 3 कहां बना रखे? ये बॉन्ड नहीं है ये तीर था ओके राइट, चलिए कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 2। कितने एक्साइट करेगा? 1 भी नहीं, यहीं रहेगा। राइट, कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर, ये हो गए। ओके, हाँ जी मुस्कान जी, वाटर ने लोन पेयर दिया दूसरे वाटर के ऑक्सीजन को, क्या ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा? क्यों नहीं करेगा? नहीं है, क्यों? 2D रहा, 2 में D नहीं होता, 2 में D नहीं होता। इंडिया में आके कोई कहे मुझे कैलिफोर्निया जाना है तो हम क्या कहेंगे? इंडिया में कैलिफोर्निया नहीं होता। राइट, इंडिया में कैलिफोर्निया नहीं है, तो इन अ सेम मैनर हम कह सकते हैं 2 में D नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ? खाली ऑर्बिटल नहीं है, खाली ऑर्बिटल नहीं है, तो यस, इट कैन नॉट बिहेव एज अ लुईस एसिड। राइट, इट कैन बिहेव एज अ लुईस बेस, बट ये लुईस एसिड की तरह काम नहीं कर सकता। समझ में आया कुछ? ओके, चलिए, आप में से किसी ने देखी वो वीडियो जो मैं कहा था कि कॉन्फ़िगरेशन? मुझे लगा वो गुड़िया देखकर आएगी, पर वो आई नहीं, आज आई नहीं। हम थोड़े सेंसिटिव होते हैं बच्चों, सेंसिटिव क्या बताएं यार। मैं देखता हूँ बड़ी मतलब 11वीं 12वीं में लड़कियाँ हो रही हैं, उनकी मम्मी उन्हें छोड़ने आती है, क्यों? उनकी मम्मियाँ क्यों छोड़ने आ रही है उन्हें? समझ में नहीं आता बच्चों। देखो क्या बात, एक ये रोक दूं मैं थोड़ी देर, एक मैं आपके लिए ऐसी, मैंने ये कहा था कि इतना तेज थप्पड़ लगेगा कोरोना से भी तेज बुखार हो जाएगा इस बात से डर गई हो। ओके, हाँ जी, चलिए, खैर चलिए बच्चों, तो ये था हमारे पास लुईस एसिड बेस। अब हाँ जी, प्रॉब्लम बताइए। मानसी बता रहे थे ना, कुछ पूछना है
तो लुईस एसिड क्या होते हैं? जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। लुईस बेस क्या होते हैं? जो लोन पेयर डोनेट करते हैं। प्रिया तबीयत सही है गुड़िया? नहीं सही है? अरे गुड़िया फिर क्यों आ गए अगर तबीयत खराब है तो? ओके चलो आगे चलते हैं, एक सेकेंड, क्या कह रहे हो? बाकी क्लास ये बताए, सवाल ये है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीसीज एज लुईस एसिड एंड लुईस बेस। कुछ स्पीसीज, कुछ मॉलिक्यूल्स आपको दिखाए जा रहे हैं, उनमें से टेबल बनाकर आपको ये दिखाना है कि ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है। पहला है अमोनिया, दूसरा है BF3 बोरो ट्राइफ्लोराइड, SnCl4, C5H5N, इसके बारे में मैं बताऊंगा ये क्या है। ओके, Ni2 पॉजिटिव। बताइए आप इसको बंद कर रहे थे क्या? नहीं मैं इसको स्टार्ट कर रहा था, मुझे लगा मैं भूल गया स्टार्ट करना। या गुड़िया यहाँ पे ये ऐसे लिखना ठीक है एसिड लिखना ठीक है, बिल्कुल सही है। या फिर यहाँ पे कंजुगेट? नो 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 सर नो बुक में दे रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, ये सही है ये जो आपने लिखा है। लेकिन ऐसे नहीं होता कि जो कंजुगेट हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर होते हैं उसका हाँ अगर आप मुझसे कहोगे ना ये बेस है तो ये उसका कंजुगेट एसिड है। सर फिर हम यहाँ पे कंजुगेट एसिड भी लिख सकते हैं। देखो कॉन्जुगेट का वर्ड का मतलब क्या है, लिटरेचर क्या है कॉन्जुगेट के पीछे? कॉन्जुगेट का मतलब होता है, जैसे अगर डिफाइन करूं तो, कि मैं हूं तो ये है, जैसे टीचर एंड स्टूडेंट्स आर कंजुगेट। आज से पहले स्कूल बंद थे तो हम क्या करते आकर, जब आप आ रहे हो तो हम आ रहे हैं, और जिस दिन एक भी टीचर नहीं आएगा उस दिन बच्चे क्या करेंगे? तो टीचर स्टूडेंट्स आर कॉन्जुगेट्स, राइट। ओके, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं वो, राइट। तो ये है, ये एसिड है, ये इसका कंजुगेट बेस है। ये एसिड है, ये अगर एसिड है तो ये इसका कंजुगेट बेस है। अगर आप वो बेस है तो ये इसका कंजुगेट एसिड है। आप दोनों जगह कंजुगेट वर्ड यूज नहीं कर सकते। वहां कर रखा है वो इसलिए कि ये बताना चाह रहे हैं कि ये अगर बेस है तो ये उनका कंजुगेट एसिड है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बट जब आप रिवर्स करोगे तो उसको बेस मानोगे ना, बेस। अरे मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत बड़ी बात है, आप लिख भी सकते हो, पर आप ये नहीं कह सकते कि सर लिखना ही पड़ेगा, ये गलत है। तो सर फिर हम इसको सिर्फ बेस मानेंगे। हाँ सिर्फ बेस, ये बेस है, जो साइड है वो उसका कंजुगेट एसिड है। सर और यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा इसमें? या ये मैं अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, नहीं आएगा वैसे, सही है। हाँ इस पे भी कभी एक तो इस पे भी नहीं आता, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, हाँ। पॉजिटिव पे भी आ जाता है पॉजिटिव, लेकिन इस पे नहीं आता है। ओके, मैं अभी बता रहा हूँ गुड़िया। सर वो हाइड्रेशन वाले मेटल्स जो रिएक्शन की टाइप ऑफ सर वो आगे मतलब जो बहुत सारे दे बताना- रखा है। आपने सोअर टेस्ट बताया था, बिटर टेस्ट बताया, उसकी जगह बहुत कुछ दे रखा है। मैं कोई बात नहीं, वो नहीं पढ़ना आपको, नहीं पढ़ना गुड़िया, वो रेफरेंस बुक है। हाँ जी, हाँ OH नेगेटिव फ्रीली रहता है वाटर में। OH नेगेटिव नहीं, वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड, पर वो वैसे नहीं जुड़ता जैसे वो जुड़ता है H पॉजिटिव। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड सुना है, OH हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। या गुड़िया, और लुईस एसिड्स एंड टाइप्स ऑफ लुईस बेस में थे कुछ रिएक्शंस। हाँ, जिनमें लोन पेयर होते हैं या जिनमें, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो इसी में है गुड़िया, इसी में है, इसी से समझ में आ जाएगा। चलिए पहला वाला बताइए, बेस, सर्कल कर देते हैं जो बेस है, बेस। हाँ वंशिका, एसिड, खाली ऑर्बिटल है बोरोन में 3 बॉन्ड बनाने के बाद, कौन सा ऑर्बिटल खाली है? 2p, p नहीं 2p, p भी सही है वैसे, गलत नहीं है। अभी किया था, 5d खाली है, 5d खाली है, 5d खाली है, डाउट है? अभी किया था 5th शेल। अच्छा, इसके बारे में बता रहे हैं। निकल 2 पॉजिटिव, ज्यादातर मेटल्स में खाली ऑर्बिटल होते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा है 100%, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उसके पास खाली ऑर्बिटल होंगे ही होंगे जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ही तो पॉजिटिव आया होगा, राइट। वैसे हम इसको प्रॉपर वे में प्रूव करते हैं कि ये लुईस एसिड है, निकल 2 पॉजिटिव को। ठीक है, देखिए निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, ठीक है। वंशिका गुड़िया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ निकल की। हाँ शाबाश, 3p6, आगे बताओ। 18 हो गए। हाँ, नो, सही बोल रहे हो। हाँ शाबाश, 20 हो गए।
नहीं 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 नहीं, अब गलत बोलो। 4s के बाद 3d भरा जाता है। बैठिए, शाबाश शाबाश गुड़िया, इतना बता दिया वो भी काफ़ी है। मैं बताता हूँ 4s के बाद मुझे कैसे पता लगा कि 3d भरा जाता है। इसके लिए मैंने ये रट रखी है 2s 2p 3s 3p 3d। मैं बता रहा ना हमारे यूटी में क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम आ रहा है। फिर हमारा इक्विलिब्रियम पूरा नहीं होगा, इक्विलिब्रियम पूरा नहीं होगा, कोई बात नहीं, पूरा नहीं होगा तो देखी जाएगी। नहीं मिला आपको डेट शीट? चलो 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 कोई बात नहीं, मिल जाएगी बच्चों, मैं भेज दूंगा आज या विपिन सर भेज देंगे। ओके चलिए, ये आपके पास है। तो सबसे पहले 1s भरा, फिर 2s 2p 3s 3p 4s के बाद 3d। ठीक है, 3d को क्यों भरा? क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा थी तो इसलिए वो बाद में भरा गया 4s से। ठीक है, एक और तरीका बताओ एनर्जी बताने का इसके अलावा, n+l रूल। याद है तरुण? n+l रूल, n+l रूल सेकेंड यूनिट है ये। n+l रूल जैसे 1s 1n का मतलब 1, s का मतलब सॉरी l का मतलब s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। नहीं पता? ओके, l एक क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर l के लिए, फिलहाल के लिए गुड़िया, s अगर है तो l 0 होगा, p अगर है तो l 1 होगा। s p d f g 0 1 2 3 4 दोबारा करते हैं, s p d s p d d के लिए 2, f के लिए 3, राइट। तो n+l, जिसका n+l ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसका n+l ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो 1s का n+l है 1, राइट। 2s का n+l है 2, s के लिए 0। नहीं आया समझ में? ओए यार आसान है यार। 2p परमजीत, SPDF 0 1 2 बताइए जल्दी। p के लिए क्या लिखूं? 1, n+l आ गया 3, तो 2p की एनर्जी ज्यादा है 2s से, 2s की ज्यादा है 1s से। ओके, 2p के बाद 3s 3p 4 3d 5 4s। यहां देखना गुड़िया, भूमिका 4 + 0 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4। ए गरिमा 3d की भी 3p की भी 4, n+l 4s का भी, राइट। तो किसकी एनर्जी ज्यादा? अगर n+l सेम हो, 4 आ गया, तो जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसका n कम उसकी एनर्जी कम। तो इसके अलावा ये भी एक तरीका है, और n+l के इस रूल को बोहर-बरीज रूल कहते हैं। बोहर BOHR बोहर BURY बरी, दोनों साइंटिस्ट थे। बोहर भी साइंटिस्ट था, बरी भी साइंटिस्ट था। बरी ने बोहर के मॉडल पे काम करते हुए इस बात का पता लगाया था, राइट। इसीलिए इसे बोहर-बरीज रूल कहा जाता है। n+l, चलिए तो बताइए n+l क्या? 3p के बाद 4s n+l 4 3d 5, तो ऑब्वियसली इसकी एनर्जी ज्यादा, ये बाद में भरा जाएगा। 4s पहले भरेंगे, तो 4s 2 3d 8, 20 यहां तक हो जाते हैं, 28 भरने, 3d 8। नहीं आया समझ में? ओके चलिए आ गया। तो ये और बताओ राखी, 4s के बाद 3d भरा, 4s के बाद 3d भरा, पर हमने लिखा उससे पहले था। ऐसा क्यों? क्योंकि 3d की एनर्जी, सुनना भाई साहब, कुछ ही नहीं पढ़ के यार दुख हो रहा है बच्चों, कुछ नहीं पढ़ा आपने लॉकडाउन में। 4s 2 3d 8, 3d की एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए 4s के बाद इसे भरा जाता है। पर जब 3d में इलेक्ट्रॉन जाता है उसकी एनर्जी कम हो जाती है। यह कहानी में ट्विस्ट है। दोबारा क्या? तिबारा बताऊंगा गुड़िया, सुनो अब। क्या 4s के बाद 3d भरा जाता है क्योंकि 3d की एनर्जी ज्यादा होती है, पर जैसे ही 3d में इलेक्ट्रॉन जाता है, जैसे ही 3d में इलेक्ट्रॉन जाता है 3d की एनर्जी कम हो जाती है, राइट। इसलिए आप अपनी बुक में जब भी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे वहां लिखी होगी 3s2 3p 6 3d 8 4s2। कहीं पे भी बुक में 4s2
3d8 ऐसे नहीं लिखा देखोगे आप, राइट। ज्यादातर बच्चे ऐसे लिखते हैं 4s2 लास्ट में 3d8, पर आपको नहीं लिखना ऐसे। अभी से आदत डालनी है। क्या आदत डालनी है कि गैप दो, आपको पता है वहां 3d आने वाला है, तो 4s2 3d8, राइट। ऐसे आदत बनानी है, राइट। क्या 4s 3d की एनर्जी ज्यादा होती है, पर इलेक्ट्रॉन आते ही उसकी एनर्जी कम हो जाती है। एक नोटिस करना, जब बहुत बड़ी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1 वाले सारे एक साथ आ जाएंगे, 2 वाले एक साथ, 3 वाले एक साथ, 4 वाले सारे एक साथ, ऐसे मिलेंगे आपको, क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा तो होती है पर इलेक्ट्रॉन जाते ही उनकी एनर्जी कम हो जाती है, राइट। मुझे याद नहीं आ रहा ये किस साइंटिस्ट ने कहा था। हाँ जी, यस, ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वजह से होता है। अभी टाइम नहीं है, अब वीडियो देखो, उसमें है, राइट। क्या नाम था साइंटिस्ट का जिन्होंने ये बताया था। खैर चलो बात करते हैं इसकी। 3d8 4s2, ओके, राइट। सचिन, इस टाइम निकल के किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा है? 4s की सबसे ज्यादा है, राइट। साधारण बच्चे क्या कहेंगे? 3d की, क्योंकि उन्होंने भरा ही ऐसे 3d, उन्हें लगता है लास्ट में 3d गया है, 3d में भरे हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जहां जाते हैं उनकी एनर्जी उतनी हो जाती है। 3d की एनर्जी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी ज्यादा होगी, उन्हें ऐसा लगेगा, पर उन्हें यह नहीं पता कि 3d की एनर्जी, यस, ये बात सोमरफील्ड ने कही थी। उन्हें यह नहीं पता कि सोमरफील्ड भाई साहब कुछ और कह रहे हैं। सोमरफील्ड क्या कह रहा है कि जैसे 3d में इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। कुछ समझे या नहीं समझे? राइट बच्चों, राइट। निकल 2 पॉजिटिव, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 4s से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है। साधारण लोग कहां से निकाल देंगे? 3d से। हम क्या हैं? असाधारण, यस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो हम 4s से निकालेंगे, जो सही है, राइट। तो ये खाली बच जाएगा। कुछ समझे या नहीं समझे? 4s खाली, 4p खाली, 4d खाली, सारे खाली खाली हैं, और सारे खाली खाली हैं, तो ये क्या है? लुईस एसिड। समझे या नहीं समझे बच्चों? राइट, ओके। एक और बात, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन मुझे पता है आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो ये बात बताने की तो यहाँ नहीं है, पर फिर भी हम बात करेंगे यहाँ। कभी भी जैसे निकल 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ठीक है, तो आप ये नहीं कहोगे सर निकल 2 पॉजिटिव का मतलब 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 निकल गए तो 26 रह गए, तो 26 के हिसाब से लिख देते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा नहीं है। जब भी निकल 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो पहले निकल की लिखोगे, फिर देखोगे सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे। अगर Fe+3 की लिखनी है तो पहले Fe की लिखोगे, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे। अगर Fe+3 की लिखने बैठ गए, गलत होगी। Fe+3 की क्या लिखोगे? 26 इसका एटॉमिक नंबर होता है Fe का, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गए, 23 बच गए, 23 बच गए। क्या लिखोगे? 4s2 20 3d3। ये कॉन्फ़िगरेशन होगी इस हिसाब से, जो गलत है। सही कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी देखो इसकी, समझ में आया क्या गलत है? नहीं नहीं आया समझ में। Fe+3 की कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखनी है, फिर Fe+3 की, ठीक है, राइट। जिंक 2 पॉजिटिव की लिखनी है, पहले जिंक की, फिर जिंक 2 पॉजिटिव, फिर इलेक्ट्रॉन निकालोगे। सही क्या है Fe की? देखो Fe की कॉन्फ़िगरेशन, Fe का एटॉमिक नंबर 26, 4s2 पे कितने हो जाते हैं? 20, ठीक है। 20 के बाद 26 भरने हैं, 3d6 कम हो जाएगा तो पीछे लिखेंगे 3d6। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 यहां से, 1 यहां से, 3d5। ये सही है, ये गलत है। ओके, राइट बच्चों, समझ में आ गया? ओके, हाँ, पहले भरेंगे 4s को, यस, 4s को भरेंगे पहले 4s को भरेंगे। लास्ट में हमने 3d भरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यस, रखेंगे उसे लास्ट में, बस। उसकी जैसे 3d में इलेक्ट्रॉन आता है उसकी एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है बच्चों। ये बहुत काम आएगी, ये बात बहुत काम आएगी आगे, नहीं तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाले। ओके, ये बात सोमरफील्ड नाम के साइंटिस्ट ने कही थी। चलिए बच्चों, तो ये थी कॉन्फ़िगरेशन की कहानी, ये थी लुईस एसिड बेस। अच्छा, ये C5H5N देखो, इसका नाम है पिरिडीन। कैंसर हो जाता है ज़्यादा इस पे काम किया जाए तो। पिरिडीन का स्ट्रक्चर, कंफ्यूज मत होना, डरना नहीं है, ये सब आपको आएगा, मैं गारंटी देता हूं बच्चों। बस आप स्कूल आते रहना, ओके, स्कूल आते रहना, सावधानी बरतते रहना, बस। ये है इसका, ये पिरिडीन है, मैं डरा नहीं रहा, और ना ये आपको याद रखना है, राइट। फिलहाल इसको देखो और एक बात बता दो, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 लोन पेयर है,
ठीक है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3, 2d होता नहीं, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, बना लिए, ठीक है, एक लोन पेयर ये रहा, समझ में आ गया। ये इलेक्ट्रॉन किसका है, नाइट्रोजन का, ये किसका है, ये बॉन्ड में बोलो बोलो, नहीं पता, कार्बन है या कार्बन, कार्बन का है, नहीं आया समझ में। ओके, तो चलो मैं ज़्यादा नहीं इस पे आगे, ऑर्गेनिक आइए तब बात करेंगे। पॉइंट ये है कि इसके पास लोन पेयर है, लेने के लिए ऑर्बिटल है नहीं, 2d तो होता नहीं, लेने के लिए ऑर्बिटल है नहीं। प्रिया जी लोन पेयर है हमारे पास, तो गुड़िया ये क्या है, ये लुईस बेस है, ये लुईस बेस है। तो पिरिडीन एक लुईस बेस होता है, याद नहीं करना, पिरिडीन का नाम भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पिरिडीन आपको पता है या नहीं पता, टाइम आने पर ये भी होगा, राइट, बट टाइम मतलब आएगा जल्दी, ओके, तब हम करेंगे। फिलहाल जो हो रहा है बस उस पर फोकस करना है, आगे कुछ नहीं पढ़ना। चलिए बच्चों, N+L पहले पीछे का अच्छे से कर ले तो आगे पढ़े ना गुड़िया, अंशु जी। तो बच्चों ये था हमारा लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। वंशिका, गुड़िया कुछ पूछो, आप क्या पूछ रहे थे, हाइड्रेशन वगैरह, कहाँ गया, हाँ गुड़िया क्या कह रहे थे। चलिए तो इसी बात पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये ओस्टवर्ल्ड हाइड्रोजन, गुड़िया हाइड्रोजन बॉन्ड करें अभी, चलिए हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं, इसके बाद इस पे आता है। हाँ तो आपको नहीं करने हो, रिलैक्स रिलैक्स गुड़िया। ओके देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, या आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम लिया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। गुड़िया एक्चुअली मुझे ये भी नहीं पता कि उसने क्या टाइप दे रखी है, मतलब मुझे पूछो ना सर, चलो कोई बात नहीं वैसे बता दो, तो मुझे भी नहीं पता क्या किस तरीके से कैटेगराइज किया है उसने। फिनोक्साइड आयन, अच्छा मेटल ऑक्साइड आयन, ठीक है, ओके। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी वैसे समझ नहीं आया मुझे क्या लिखा है उसमें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, देखो बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक बार हम डाइपोल अट्रैक्शन के पास चलते हैं। किसके पास, डाइपोल। हो सकता है आपके लिए ये शब्द नया हो, पर थोड़ी देर बाद नया नहीं रहेगा। डाइपोल अट्रैक्शन क्या होती है, देखो डाइपोल अट्रैक्शन। अगर आप किसी चीज को सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में देख रहे हो, अगर आप किसी चीज को राखी जी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में देख रहे हो, तो इसकी वजह यह है कि उसके अंदर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। जैसे एक गिलास पानी की अगर हम बात करें, एक गिलास पानी हम यहां ले आए और इस टेम्परेचर पे पानी लिक्विड होता है, मानते हो समीर, ओके लिक्विड होता है, तो उसके लिक्विड होने की वजह क्या है, ये वाटर, राइट। इसके साथ वाला जो दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, इसका H और इसका O एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं अभी पता लग जाएगा आपको, राइट, बट वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए वो लिक्विड है। अगर ये अट्रैक्शन ना होती तो क्या होता, ये गैस होते हैं। या जब आप पानी को मुस्कान उबालते हो, चाय बनाते टाइम दूध में बनाते हो या पानी भी लेते हो, थोड़ा बहुत पानी लेते हो, या ओके गुड़िया, जब आप पानी लेते हो पतीले में, तो जो पानी उड़ता है, वो क्या हो रहा है उस पानी के अंदर, वो क्यों उड़ रहा है, कौन से बॉन्ड टूट रहे हैं, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, राइट। हाँ, ये तो अगर टूट गया तो पानी ही नहीं रहेगा। पानी जिसे गर्म होने पर हम भाप कहते हैं, स्टीम कहते हैं, वो स्टीम ही नहीं रहेगा अगर ये टूट गया तो, राइट। यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए वो चीज या तो सॉलिड में होती है या लिक्विड में होती है। जब हम चीजों को गर्म करते हैं तो हम उस अट्रैक्शन को तोड़ते हैं, ना कि उसके अंदर वाली बॉन्ड को, उस अट्रैक्शन को तोड़ते हैं, राइट। ओके चलिए HCl की बात करते हैं। HCl है, HCl, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन। समीर, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, टेंडेंसी टू शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। ओके, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है,
इसका ये मतलब नहीं है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है उसकी भी कुछ, बट क्लोरीन की ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ खिंचाएंगे, इस पे हल्का सा नेगेटिव और इस पे हल्का सा पॉजिटिव। इसको हम ऐसे भी दिखा देते हैं, यानी ये मॉलिक्यूल पोलर है क्योंकि इसमें डाइपोल है। तो 3 दिन पहले ही हमने बात की थी इसके बारे में। ये मॉलिक्यूल पोलर है क्योंकि इसके अंदर डाइपोल है। राखी बार मत देखो, डाइपोल वर्ड कहां से आया? डाइपोल, डाइपोल ये ना डाइपोल, इसको हमने डाइपोल कहा है, राइट। इस वर्ड में और इस यहां पे क्या रिलेशन है? डाई का क्या मतलब होता है? डाई का मतलब दो, पोल का मतलब पोलैरिटी। जहां नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल बन गए तो हमने इसको नाम दिया बाईपोल या डाईपोल। ठीक है बच्चों, ये डाईपोल है। HCl कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर है और उसमें क्या है? डाईपोल है। HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है और उसमें डाईपोल है। एक गुड़िया यहां देख ले, डाईपोल। ओके, इसके साथ साथ एक दूसरा मॉलिक्यूल भी है, वो भी ऐसा ही है। इस अट्रैक्शन को हम कौन सी अट्रैक्शन कहते हैं? डाईपोल डाईपोल अट्रैक्शन। कुछ समझ में आया नहीं आया? अगर HCl लिक्विड फॉर्म में है तो वो लिक्विड क्यों है? क्योंकि वहां डाईपोल डाईपोल अट्रैक्शन है। डाईपोल डाईपोल अट्रैक्शन की वजह से HCl लिक्विड है। अब हम वाटर के पास चलते हैं, वाटर को देखते हैं। देखिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो यहां पे भी डाईपोल डाईपोल अट्रैक्शन है। और मैं इस बॉन्ड को देख रहा हूं सिर्फ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। डाउट है? ओके, यहां डाईपोल डाईपोल अट्रैक्शन है। कभी कभी ये डाईपोल डाईपोल अट्रैक्शन या कहीं काफी जगह, कुछ जगह हमें ये डाईपोल डाईपोल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग मिलती है। इतनी स्ट्रॉन्ग मिलती है कि हमें इसे एक नए बॉन्ड की कैटेगरी में रख देते हैं जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। शिवानी क्या नाम है इसका? इस डाईपोल डाईपोल अट्रैक्शन का? सो रही थी। कभी कभी डाईपोल डाईपोल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग मिलता है हमें, बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब उनको अलग नहीं हट रहे वो, राइट, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस डाईपोल डाईपोल को हम हाइड्रोजन बॉन्ड नाम दे देते हैं। नहीं आया समझ में? राइट, इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब कहीं कहीं ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो कहां है? कहीं कहीं कहां है? जहां हाइड्रोजन हो और सामने कोई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट हो। निधि गैस करो, इस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने से क्या हो जाता होगा? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने से क्या हो जाता होगा? बैठे बैठे बताओ। बहुत ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, बहुत ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ज्यादा का मतलब ज्यादा नेगेटिव, ज्यादा का मतलब ज्यादा पॉजिटिव। जब उसके पास गए तो इससे दूर हो गए ना। नहीं आया समझ में? राइट, ओके, तो बहुत ज्यादा